को काहू को सुख दुख नहीं करी दाता, निज कृत कर्म भोगहु सब भ्राता। दुख और सुख हमारे कर्म पे आधारित है, लेकिन दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझदारी है तो हम समझदारी से काम लेंगे और दुख में भी सुखी बना सकते हैं। समझदारी नहीं है तो सब कुछ रह के भी हम दुख बना लेते हैं। विद्वानों के साथ हम अगर नरक में जाते हैं तो विद्वान अपनी विद्वता से, अपनी समझदारी से नरक को भी स्वर्ग बना लेता है। अगर मूर्खों के साथ में, अज्ञानी के साथ में हम स्वर्ग में रहते हैं तो मूर्ख अपनी मूर्खता से, अज्ञानी से स्वर्ग को भी नरक बना लेता है। सुख और दुख संसार में नहीं है, हमारी मान्यता में है। सुख समझदारी का नाम है और दुख बेवकूफ़ी का, नासमझी का नाम है। जैसे आंधी आता है, 2 जन का घर छप्पर आंधी में उड़ जाता है। एक फरियाद करता है कि हे भगवान, हम तुम्हारा पूजा पाठ करते हैं, इतना नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी तुमने मेरे घर का छप्पर उड़ा दिया, मेरे घर की रक्षा नहीं किया। और दूसरा घर में से आकाश की तरफ देखता है और मुस्कुराता है, बोलता है भगवान, आंधी इतनी तेज़ आई थी कि पूरा घर उड़ सकता था, लेकिन तूने आंधी का रुख बदला, केवल छप्पर ही उड़ा, बाकी दीवार तो बचा हुआ है। तेरी कितनी कृपा है प्रभु। घटना दोनों के लिए सेम है, लेकिन एक सकारात्मक सोच करके खुश है और एक नकारात्मक सोचकर दुखी है। इससे प्रूफ होता है कि दुख चाहे कैसा भी आए, लेकिन हमारी समझदारी के ऊपर है कि हम उसको किस प्रकार से लेते हैं। महापुरुषों का कहना है, दुख में भी जिसको मुस्कुराना आ गया, उसको सच्चा ज़िंदगी जीना आ गया। दुख के समय में, विकट परिस्थिति में अगर हम खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो दुख से निकलने का नई रास्ता मिलती है, नया सोच आता है और उससे हम अतिशीघ्र दुख से बाहर आ जाते हैं। अगर दुख में दुखी हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए तो हमारी बुद्धि भी दब जाती है और उस दुख से आगे निकलने का कोई रास्ता भी नहीं सूझता और दिन प्रतिदिन हम और दुखी होते चले जाते हैं। सुबह से शाम तक हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख के लिए करते हैं। हर कोई सुख चाहता है, लेकिन दुख से कोई बचता नहीं। दुखी होने के लिए हम कोई कर्म नहीं करते, लेकिन दुख से हम अपने आप को बचा भी नहीं पाते। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों हैं मेहमान, दोनों आवन दीजिए, जो भेजे भगवान। भगवान की मर्जी समझ करके जब हम दुख में भी मुस्कुराते हैं और हिम्मत से रहते हैं, हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजारिए। हमारे अंदर सहन शक्ति, स्नेह, प्रेम, आनंद का विकास होता है। जिसके जीवन में दुख नहीं आया, वह व्यक्ति उतना महान भी नहीं हुआ है। इतिहास साक्षी है। जिन महापुरुषों के ऊपर संकट मुसीबत आया और वे संकट मुसीबत में घबराए नहीं, हिम्मत से बढ़ते रहे, वही महान हुआ है। सुख देकर भगवान हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं, दुख देकर भगवान हमारे विवेक जगाते हैं, हमारा आलस्य मिटाते हैं। इसलिए सुख और दुख दोनों ज़रूरी हैं। अगर ज़िंदगी में दुख नहीं आए तो हम आलसी बन जाते हैं, कामचोर बन जाते हैं, निकम्मा बन जाते हैं।